दोस्तों नमस्कार। तो हमारी इस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे कि पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी कि ऑपरेशन के अगले जो नेक्स्ट फ्यू डेज़ होते हैं फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कम हो जाती है और आपको पेन किलर कम से कम लेना पड़ता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, मैं आपको ज़रा एक मॉडल पर दिखाता हूँ। ये हमारा नी का मॉडल है, ये फीमर बोन है, ये टिबिया बोन है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें नी में जाने के लिए सारे टिश्यूज़ को हटाना पड़ता है वहाँ से, जो इसके आसपास मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल हैं, उसको हटाना पड़ता है जब हम मैनुअल सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रोबोट में हमें हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, रादर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बर कहते हैं। ये बर रोबोट के साथ यहाँ पर अटैच हो जाती है, जो रोबोटिक आर्म है इसके साथ यहाँ अटैच हो जाती है और ये नी के अंदर काम करती है। ये सामने से हम देख रहे हैं तो सर्जरी इधर से होती है। तो आप ये देखिए, बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत स्पीड से घूमता है और ये बोन की कटिंग करता है। तो अगर मैं मैनुअल सर्जरी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक जाने के लिए पूरे टिश्यूज़ को हटाकर यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन रोबोट में ये जो बर है ये यहीं से जाती है सामने से और पूरा अंदर तक काम करती है। दिस इज़ द रोबोटिक आर्म। सो दिस इज़ द रोबोटिक आर्म दैट इज़ डूइंग द कटिंग। आप देख सकते हैं, और सामने वो कंसोल है जिस पर हम देख सकते हैं कि कटिंग कहाँ हो रही है, किस एरिया में हो रही है। तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं। ये देखिए, बर पूरा अंदर तक जाती है और कहीं भी हमें टिश्यूज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे टिश्यूज़ सेव होते हैं, डिसेक्शन कम होता है। और ये मैपिंग है जिसके ऊपर हमें पता चलता है कि हमारी बर किस जगह पर काम कर रही है, कहाँ तक जा रही है, और वी कैन मॉनिटर एवरी स्टेप ऑफ द रोबोट। और ये आर्म बेसिकली दैट इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट एंड दिस इज़ द हार्डवेयर पार्ट विच इज़ कटिंग। ये पार्ट है, दैट मीन्स कि मुझे सारे जो टिश्यूज़ हैं चारों तरफ वो नहीं हटाने पड़ते। इससे पेशेंट की ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और पहली बार इंडिया में हम रोबोटिक सर्जरी को MIS टेक्निक के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो उसका और भी एडवांटेज हम पेशेंट को दे रहे हैं। MIS का मतलब है कि जब हम सर्जरी शुरू करते हैं तो सामने एक बहुत बड़ी मसल होती है जिसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल। ये बॉडी की सबसे बड़ी मसल है। ट्रेडिशनल सर्जरी में उस मसल को काटा जाता है, बीच में से स्प्लिट किया जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। और बाद में उसमें जब स्टिच लगाते हैं और पेशेंट जब नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपी करते हैं, वॉक करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उनको बहुत दर्द होता है। लेकिन MIS टेक्निक में इस मसल को हम पूरा इंटैक्ट रखते हैं, मसल को स्लाइड कर देते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। तो पेशेंट को डबल तरह से फ़ायदा हो रहा है। वन, कि हम MIS टेक्निक से कर रहे हैं, दैट मीन्स मसल को सेव कर रहे हैं। सेकंड, क्योंकि हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, हमें जो आसपास की जो डीप डिसेक्शन है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट को किसी भी तरह से कोई सॉफ्ट टिश्यू की डैमेज, कोई ब्लीडिंग या पोस्ट ऑप पेन नहीं है। जो फिजियोथेरेपी आपकी कई महीने चलती थी, अब वो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।